नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाई आपको फ्रेम में दिख रही होगी टोयोटा की इनोवा, और इस इनोवा की आपने ड्रैग रेस देखी थी अपनी एक्सयूवी के साथ, और इसने बहुत बुरी हार झेली थी उस ड्रैग रेस में। खैर, आज इस इनोवा का मैं कंपैरिजन वीडियो लाया हूँ। किसके साथ? टोयोटा की ही इनोवा क्रिस्टा के साथ। तो ये गाड़ी जब बंद हुई थी तब ये गाड़ी बिकनी शुरू हुई थी, और दोनों गाड़ियों के भाई अलग अलग प्रोज है, अलग अलग कॉन्स है, और कैसे इनोवा शुरू हुई, कैसे इनोवा ख़त्म हुई। ख़त्म तो खैर अभी तक नहीं हुई है, ऐसी ही आ रही है इनोवा। और सीधा सीधा इन दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेक्स की बात करो, जो मोटा मोटा मेन फ़र्क दोनों गाड़ियों में जो आया था वो था इंजन में। पुरानी वाली जो इनोवा थी, इसके इंजन स्पेक्स की बात करो, ये निकालती थी अपनी 100 bhp और 200 Nm का टॉर्क। वहीं पे इनोवा क्रिस्टा जो है वो दो इंजन में लॉन्च करी गई थी, 2.4 और 2.8। 2.8 जो है था इसका, वो तो खैर अलग ही था। जो टोयोटा फॉर्च्यूनर में 2800 वाला इंजन आता है, सेम पावर के साथ वो इंजन आता था। 2.4 वाला मॉडल ये है, और इसकी पावर स्पेक्स की आपको पता है, इसकी भी रेसेस आप देख चुके हो अपनी एक्सयूवी के साथ। तो यार दोनों गाड़ियों की सबसे पहले मोटा मोटा फ्रंट लुक्स की बात करेंगे। दोनों गाड़ियाँ एमपीवी सेगमेंट में आती हैं। दोनों गाड़ियाँ खैर अलग अलग है तो नहीं, दोनों का नाम एक है, दोनों का काम एक है, दोनों का भाई रुतबा अलग है। और मोटा मोटा फ्रंट लुक की बात करूँ तो जो पुरानी इनोवा थी ना, एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा। पुरानी इनोवा की आप हेडलाइट देखो, इसका शेप देखो। नई वाली इनोवा का फॉग लाइट वाला जो एरिया है वो देखो। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे में रिजेंबल करती हैं, जो कहीं ना कहीं अच्छा टच दिया गया था। तो इसके फ्रंट लाइट की बात करूँ मैं, हैलोजन यूनिट, कुछ नहीं इसके अलावा। इसका भी रिव्यू आप लोग देख चुके हो। ये सिर्फ एक कंपेयर वीडियो है, दोनों गाड़ियों में फ़र्क क्या था। हेडलाइट्स देख लो, हैलोजन, कोई इसमें वो बात नहीं। क्रोम की ग्रिल बड़ी, कोई वो नहीं। नीचा मॉडल था, ये टॉप मॉडल नहीं है। वो वाला जो है वो टॉप मॉडल है, ये टॉप मॉडल नहीं है। तो इसमें फॉग लाइट्स आफ्टर मार्केट लगाई गई हैं, और लुक्स में यार थोड़ी सी नीची, थोड़ी सी आउटडेटेड, थोड़ी सी पुरानी लगेगी। पर जो रिलायबिलिटी है ना दोनों गाड़ियों की, स्पेशली इसकी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड गाड़ी है। 7 लाख किलोमीटर, 8 लाख किलोमीटर कितनी चला रखी लोगों ने इस गाड़ी के, फ़र्क कभी नहीं पड़ा। साइड लुक की बात करूँ तो भाई एमपीवी देख लो, कोई इसमें दो राय नहीं है। ये जो अलॉयज़ हैं, ये इनोवा क्रिस्टा के अलॉय लगा रखे हैं इसके अंदर। और एमपीवी सेगमेंट यार लंबी गाड़ी है, कोई उसमें नहीं। प्रेजेंस अच्छा है, यूँ नहीं कि गाड़ी नीची हो, यूँ नहीं कि ग्राउंड क्लियरेंस में भी दिक्कत हो, ऊपर से कोई नहीं। जो इनोवा क्रिस्टा है उसको भी डिज़ाइन में कहीं ना कहीं कवर कर रही है। इनोवा क्रिस्टा का आप देख सकते हो, जैसे अपना बोनट का मैं आपको लेवल दिखाऊं, ये इसका बोनट ऐसे जाता है। इनोवा क्रिस्टा थोड़ी सी सीधी, थोड़ी सी लीनियर, थोड़ी सी प्यारी बनाई गई थी। फ्रंट लुक में इनोवा क्रिस्टा की बात करूँ तो इसमें आ जाता था भाई प्रोजेक्टर सेटअप, फुल्ली एलईडी लाइट्स, अपना हाई बीम के अलावा, हाई बीम इसकी हैलोजन में आती है। और फॉग लाइट्स मैंने आपको दिखा दी, फॉग लाइट वहाँ पे इसका टर्न इंडिकेटर आ जाते थे, इसके साइड में आते थे। इसके फ्रंट ग्रिल की बात करूँ तो इसमें क्रोम का ज़्यादा यूज़ करा नहीं। जो ग्रे वाला पार्ट है उसमें क्रोम का यूज़ करा गया है। इसमें मोस्टली सारे ग्रिल में क्रोम का यूज़ किया गया है। दोनों की ग्रिल अच्छी खासी बड़ी है। ग्रिल में इसमें जैसे ये वाला जो फेस लिफ्ट आया था ना इसका इनोवा का, मतलब ये वाला जो मॉडल आया था, इसमें इससे पहले एक छोटी ग्रिल आती थी। वो तो खैर 2014 में बंद हो गई। 2014 में ये वाला इसका फेस लिफ्ट लॉन्च हुआ था। और साइज़ की बात करूँ दोनों गाड़ियों की भाई इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं है। इसकी प्रेजेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि आगे से इसका बोनट ऐसा सीधा है, मतलब सीधा। और इसकी साइड लुक मैं दिखाऊँ आपको, क्रिस्टा की साइड लुक मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं पुरानी वाली इनोवा से अभी भी लंबी है। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी स्पेस में पुरानी इनोवा से कहीं ना कहीं एक लेवल आगे है। आप देख लो, आगे से दोनों गाड़ियां जो हैं बराबर खड़ी करी गई हैं। दोनों गाड़ियां बराबर खड़ी करी गई हैं। पीछे से क्रिस्टा कितनी पीछे निकल रही है, ये देख लो। कम से कम नहीं तो हाथ जितना तो इसमें फ़र्क है पीछे से। आगे से आप देख चुके हो कितनी बराबरी है, पीछे से इतनी क्रिस्टा भी निकली हुई है। साइड की लुक आपने क्रिस्टा की देख ली, इसमें शार्क फिन एंटीना आ गया था, इसमें शार्क फिन वाला सिस्टम नहीं था। रियर लुक की मैं सीधी बात करूँ तो इसकी जो रियर की लुक है भाई लोगों की आंखों में बैठ रखी है। ये गाड़ी इतनी लेजेंडरी रही है
इतने लोगों ने खरीदी, इतने लोगों ने इसका प्यार दिया इस गाड़ी को। बड़ा सा इसका रियर विंडशील्ड आ जाता है, रियर वाइपर इसमें आ जाता है, रियर वाइपर उसमें आ जाता है, और इनोवा की बैजिंग के साथ पूरी क्रोम की इसकी पट्टी आ जाती है। पीछे डंडा लगाया गया है, गुड फॉर सेफ्टी। और वहीं पे इसकी लुक्स की बात करूं मैं रियर की, तो फिर पीछे से ही इसकी स्पेयर जो अपना स्टेपनी है वो दिख जाता है। ये एक्सेसरी का पार्ट है, आप देख सकते हो, ये जो बूट लिड पे लगाया गया है। पीछे की लाइट जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको मतलब क्या बूमरैंग टाइप क्या बोलूँ इसको मैं, पीछे से डिज़ाइन वाइज कहीं ना कहीं क्रिस्टा बहुत अच्छी बनाई गई है। ख़राब नहीं लगती क्रिस्टा डिज़ाइन के हिसाब में। इनोवा क्रिस्टा पीछे से तो ख़राब लगती नहीं। खैर उसकी लाइट भाई नॉर्मल, कुछ उसमें वो नहीं, हैलोजन सारा यूनिट इसका, ब्रेक लैंप्स और टर्निंग इंडिकेटर्स, रियर का जो अपना पार्किंग लाइट होती है यहाँ पे। और यहाँ की बात करूँ तो अपना टर्निंग इंडिकेटर्स यहाँ पे, और रिवर्स की लाइट सिर्फ एक जगह पे है, दूसरी जगह पे ये फॉग लाइट कह सकते हैं पीछे की। ब्रेक लाइट नॉर्मल, सारा यूनिट इसका हैलोजन का है, सारे यूनिट इसका हैलोजन का है। 2 इसमें पार्किंग सेंसर्स आए गए हैं, ये आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं कैमरा के साथ। वहीं पे इसमें 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, और इसमें कोई आफ्टर मार्केट वाला सिस्टम नहीं है। कैमरा भी फैक्ट्री फिटेड है, वो देख लो आप। सीधा चले इन दोनों गाड़ियों के बूट में, तो कुछ ऐसी इसकी बूट की स्पेस आ जाती है। इसमें इन्फिनिटी की बेस लगा रखी है बेहतरीन, और इतनी जगह है नीचे। ये वाली जो सीट है ये रिक्लाइन हो रखी है, तो स्पेस में मतलब सामान रखा जा सकता है अगर इस सीट को आप सीधा रखो तो। एक्सयूवी से तो ज़्यादा ही है स्पेस, ये प्रैक्टिकल स्पेस है पीछे, एक्सयूवी वाली प्रैक्टिकल नहीं है। और वहीं पे अपनी अब देखें क्रिस्टा की बूट स्पेस। अब है सामान, क्रिस्टा की स्पेस की बात करें तो भाई स्पेस अच्छी खासी इसमें दी गई है। बीच का हेडरेस्ट यहाँ पर आ गया है, और रिक्लाइन ये भी हो जाती है, तो स्पेस में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं दोनों गाड़ियों में। क्रिस्टा में ऑब्वियसली ज़्यादा है स्पेस। तो आउटर लुक की बात करूं भाई, ऑब्वियसली एक लीग अहेड रहेगी क्रिस्टा अपनी पुराने इसका पिताजी हैं ये, पुरानी जो इनोवा है उसके हिसाब में। डिज़ाइन में तो ऑब्वियसली मॉडर्न रहेगी ये। इसके बाद भी क्रिस्टा का फेसलिफ्ट आ चुका है प्रेजेंटली, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ आगे की ग्रिल और बम्पर में थोड़ा बहुत माइनर फ़र्क है। इंजन इसका आता था 2500 सीसी का, इसका है 2400 सीसी का। 100 bhp, 148 bhp, 200 Nm का टॉर्क, 360 Nm का टॉर्क। पावर में, स्पेस में कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ गई है इसकी। अब चलते हैं लास्ट रो में। तो ये वाला जो वर्जन है ना, ये आ रखा है अपना 6 सीटर जो वर्जन, मतलब कैप्टन सीट्स वाला वर्जन आता था। और सीधा चलते हैं इसकी लास्ट रो में। तो यार देखो, सीटें तो लेटा रखी हैं सारी, पीछे तो जाऊंगा नहीं, अपना क्यों टाइम वेस्ट करना। सीट्स कंफर्टेबल हैं, ऐसा नहीं है कि इंसान बैठ नहीं सकता, उसको अगर रिक्लाइन कर रखा है तो ये वाली बीच की जो रो की सीट्स हैं ये आगे पीछे हो जाती हैं, जिससे लास्ट रो में स्पेस मिल जाता है। और लेग स्पेस खुद देख लो, अपना आगे वाली सीट ये सारी पीछे कर रखी है, इसकी वजह से यहाँ जगह कम है। ये वाली और आगे हो जाएगी तो ये सीट और आगे हो जाएगी, जिससे लास्ट रो में और जगह बन जाएगी। इस वाली इनोवा का रिव्यू मैंने 1-2 दिन पहले ही डाला था, आप चैनल खोल के एक बार देख जरूर लेना, उससे पता चल जाएगा। मैं उसमें पीछे बैठा था, इनोवा का भी रिव्यू मैंने कर रखा है। सेम कैप्टन सीट्स इस वाली इनोवा में है, सेम जगह में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बीच की रो में भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो बाहरी डिज़ाइन में खैर सिर्फ इतना फ़र्क था, क्विक वॉक अराउंड ये था अपना। इस टाइप की कुछ इस पुरानी वाली इनोवा की चाबी आ जाती थी, लॉक अनलॉक कुछ नहीं, तीसरा काम ही नहीं। और सीधा चलते अपना अंदर बैठ के देखेंगे। तो ये वाला जो डिस्प्ले है ना, ये पायनियर का आफ्टर मार्केट डिस्प्ले लगाया गया है। यहाँ पर नॉर्मल चाबी घुसाओ, स्टार्ट कर लो। तो बीच की बात करें ना, कप होल्डर यहाँ पे, स्टोरेज स्पेस यहाँ पे, गेयर अच्छा खासा लंबा चौड़ा गेयर यहाँ पर है, बीच में हैंड रेस्ट में भी जगह यहाँ पर दी गई थी। इसके स्टीयरिंग की बात करें तो रीच अपना आगे पीछे वाला रीच वाला सिस्टम नहीं है, रेक वाला सिस्टम इसमें है। और 4 इसके
देख अरे इस इनोवा के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। ये इस टाइप का इसका गियर आ जाता था। वाइब्रेशन देख लो, और वाइब्रेशन अच्छे से देखनी है तो अब देखना। तो वाइब्रेशन के मामले में भाई बहुत खतरनाक स्टीयरिंग था इसका। नीचे वाला मॉडल है, इसकी वजह से इसमें जो है स्टीयरिंग कंट्रोल्स नहीं है। इस गाड़ी की ओडोमीटर की बात करूं, करीब लाख 1.6 चली हुई है। आरपीएम की सुई यहाँ पे आइडल में 4-4.5 हज़ार तक जाती है, कोई इसमें दो राय नहीं है। 200 तक की टॉप स्पीड, 200 तो खैर आसपास जाती भी नहीं है 200 के। इंजन टेम्परेचर और अपना फ्यूल का मीटर, सब कुछ एनालॉग, डिजिटल इसमें कुछ नहीं है ओडोमीटर के अलावा। यहाँ पर आ जाते थे इसके एसी के स्विच, और एकदम सिंपल, कोई फैंसी शो नहीं, कोई फालतू फीचर नहीं, ट्रैक्शन का कोई नामो निशान नहीं। और हल्की सी ड्राइव इसकी लेके देखेंगे। चलाई तो खैर थी मैंने, और इसकी ड्राइव के बाद आपको ले जाऊंगा क्रिस्टा में, क्रिस्टा की ड्राइव बताऊंगा, और फिर दोनों के बीच में फ़र्क बताऊंगा। क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर। क्लच की बात करूँ तो कोई इसमें बाइट नहीं है, आराम से जाता है, आराम से आता है, कोई यूं नहीं कि झटका लेके जाए या झटका मार के वापस आए। गियर शिफ्ट आइडल में तो ठीक सॉफ्ट लग रहे हैं, पर क्रिस्टा में थोड़े से अटक के लगते हैं। खैर ये इसका हैंड ब्रेक, और हैंड ब्रेक नीचे करके हल्की सी रेस देने की खैर ज़रूरत थी नहीं। तो इनिशियली मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो ना ज़्यादा भारी है ना ज़्यादा हल्का है, गाड़ी के हिसाब में काम चला देता है। और टोयोटा की एक बात है कि जो इनके इंजन है ना, वो आप सब जानते हो कितने रिलायबिलिटी में टोयोटा के इंजन हमेशा और गाड़ियों से आगे रहेंगे। तो ये गाड़ियाँ है ना, जैसे ये 100 bhp की गाड़ी है, लेकिन इसका इनिशियल जो पावर है मतलब 3000 के आरपीएम तक तो एक बार तो बेहतरीन खिंच के जाती हैं। फिर उसके बाद टोयोटा के इंजन डेड किस रूप में कि उसके बाद ज़्यादा पावर दिखाते ही नहीं, एकदम लीनियर परफॉर्मेंस है, जितनी है 3000 तक है। अब देखना एक बार 3000 तक तो ठीक खिंचेगी। वादिया पंजाब इनिशियली मतलब एकदम मिली सेकेंड के लिए ना, जैसे कई गाड़ियां होती है जिनमें पावर कम होती है, वो दिखाती हैं कि हाँ भाई हमारे में लैग है, हमें ज्यादा मत खींचो। ये इनिशियली में तो दिखा देगी कि भाई अच्छी खासी पावर है मेरे में, लेकिन सिर्फ वो इनिशियल तक रहता है। उसके बाद इस गाड़ी में कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ लीनियर रहता है। कोई आपको झटका नहीं देगी, कोई आपको जो कहते हैं ना कि पीछे ऐसे सीट के चिपका देना, जैसे डीजल गाड़ियों में ये बहुत प्यारी चीज होती है। ये 2000 तक तो बहुत आराम से होता है, जैसे बहुत आराम से उठता है 2000 तक। उसके बाद जो डीजल का इंजन है वो भाई अच्छी खासी अपनी पावर दिखाने लग जाता है, ऐसे सीट में आपको कर देता है। परंतु टोयोटा के जो इंजन है ये करते हैं उल्टा काम। ये 2000 तक तो एक बार बढ़िया खींच जाएंगे, उसके बाद खींचने का कोई सेंस नहीं है इन इंजनों को। 100 bhp 200 Nm का टॉर्क। और सस्पेंशन सेटअप की बात करूँ तो इनोवा के यार आपको पता है कितने सॉफ्ट कितने स्वीट सस्पेंशन होते हैं, उसकी वजह से बॉडी रोल बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक बॉडी रोल, जैसे सारा मोड़ दिया ना, सब कुछ लेफ्ट राइट इंकी पिंकी इधर उधर सब कुछ ऐसे जा रहा है। तो सस्पेंशन सेटअप इसका बहुत सॉफ्ट है, जिसकी वजह से राइड क्वालिटी आपकी नॉर्मल जो बम्पी सड़कें हैं उन पे थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है। परंतु हाईवे पे हाई स्पीड्स में ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देगी, जो कि एक्सयूवी में ये चीज़ बेहतर है। सीट्स की कुशनिंग की बात करूँ, बहुत प्यारी कुशनिंग है, कुशनिंग में कोई वो नहीं है। विजिबिलिटी अच्छी है, विजिबिलिटी में कोई कमी नहीं है इसके। और क्यों इस गाड़ी को लॉन्ग रूट का राजा कहते हैं, क्यों इस गाड़ी को कहते हैं कि थकाएगी नहीं, क्योंकि एक तो लीनियर परफॉर्मेंस है। हाईवे पे आपको लीनियर परफॉर्मेंस चाहिए होती है, और
यूँ नहीं है कि इसका तो आप पंजा दबाओगे और उड़ती हुई जाएगी, सबको पीछे छोड़ देगी, वो वाला सीन नहीं है इसका। प्यार से चलाओ और जितनी चलाओ उतनी कम। अब जैसे सीट्स है ना, इसकी कुशनिंग अच्छी दे रही है, उसकी वजह से लॉन्ग रूट में ये चीज़ फ़ायदा देगी। सस्पेंशन सेटअप इसका सॉफ्ट है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मज़े तो देगी लोगों को। इसका फ़ायदा ये है कि ये 100 की स्पीड से ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल ही चलाने की है। चली तो जाएगी, भगा तो कितनी लोग, लेकिन कंफर्ट 100 की स्पीड तक रहता है गाड़ियों में, उसमें नो डाउट एक्सेल करती है ये। इंटीरियर इंजन की रिफाइनमेंट की बात करूँ तो मतलब अंदर से इंजन की रिफाइनमेंट की बात करूँ तो आवाज़ तो भाई नो डाउट बॉस बहुत आती है। अच्छा, ये पुरानी वाली इनोवा थी ना, बस की तरह आवाज़ करती थी भाई बाहर से। नई वाली क्रिस्टा में तो कहीं ना कहीं फ़र्क है इस चीज़ में। अंदर कोई बजने बजाने की आवाज़ नहीं है। सर मान लिया 100 bhp है, शहर में इनिशियल पुश इसका अच्छा है। कोई बजने बजाने की आवाज़ है नहीं। और अब चलते हैं इनोवा की क्रिस्टा में। तो इसका ड्राइविंग मैं मोटा मोटी बताऊं, पुरानी वाली इनोवा का तो देखो पावर कम है, दिखाती है वो लैग है गाड़ी, मतलब लैग तो नहीं है, इनिशियली बहुत अच्छी उठती है ये, पर सिर्फ इनिशियल मैं कह रहा हूँ 1000 RPM जो होता है ना, ये बैंड सिर्फ 1000 RPM का, उसमें ही अपनी पावर दिखा दोगे कि साइड में कर देती है कि भाई और निकालने की ज़रूरत है नहीं, तुम कितना ही पंजा दो मैं और नहीं खींचूंगी। लीनियरली कितनी लंबी चलाओ इस गाड़ी को, कोई इशू नहीं है। सस्पेंशन सेटअप बहुत प्यारा उम्दा, XUV से सस्पेंशन बेहतर है। XUV का ये है हाई स्पीड पे वो गाड़ी बहुत स्टेबल रहती है। इनोवा जो दोनों इनोवा हैं, चाहे अपनी ये होगी चाहे क्रिस्टा होगी, दोनों इनोवा हाई स्पीड पे कहीं ना कहीं मतलब झोल मारती हैं, हाई क्या लो में भी मारती हैं। उसका ये फ़ायदा है कि जो बम्पी रोड है या थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है वहाँ पर कंफर्ट ये गाड़ियाँ देती है, जिसमें XUV थोड़ी बहुत लैग करती है। और अब चलते हैं इनोवा की क्रिस्टा में। अब आ चुका हूँ इनोवा की क्रिस्टा में, पुरानी वाली इनोवा चला के देख ली। अब इसका बताऊँ कि चलाने में मोटा मोटी कैसी। देखो रिव्यू मैंने डाल रखे हैं, रेसिस मैंने डाल रखे हैं, पर पुरानी वाली इनोवा के कंपैरिजन में ये कहाँ एक्सेल करती है मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको। गियर तो यार दोनों के देख लो कैसे हैं, पहले लगाए, ये थोड़े से अटकते हैं, पुरानी वाली इनिशियल में ज़्यादा अटकते नहीं उसके गियर। तो इस वाली क्रिस्टा में आते 3 मोड, इको, नॉर्मल, पावर। फिलहाल ये नॉर्मल में लगी हुई है। सीधा इसका पंजा दबाऊँ तो बहुत फ़र्क है पावर, बहुत फ़र्क है भाई। तो फिलहाल इको मोड में कहीं ना कहीं अच्छा खासा इसका अपना पिकअप है। और पुरानी वाली क्रिस्टा के पुरानी वाली इनोवा के कंपैरिजन में बताऊं तो अलग ही लेवल पे है। दोनों का जो सस्पेंशन सेटअप है बराबर है, कोई इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों के सस्पेंशन सेटअप में। अब इसको लगा देता हूँ एक बार इको मोड में, अभी तक नॉर्मल में थी। एक बार तो बेहतरीन झटका मारती है, जो चीज़ उसमें लैगिंग थी इसमें भाई पूर्ण रूप से दिखाई जाती है। ऊंचाई की बात करूं, इस वाली आप इनोवा में थोड़े ऊंचे बैठते हो पुरानी वाली इनोवा के मुकाबले में। और इंजन में इस वाली में ऑब्वियसली पंच ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत फ़र्क है। अभी तक तो इको में थी, अब इसको लगा देता हूँ पावर में। पावर का बताऊँ, एक बेहतरीन चीज़ लगी मेरे को क्रिस्टा में, लेफ्ट लो, क्रिस्टा में पावर मोड में एक बेहतरीन चीज़ लगी मेरे को। क्या कि अपना जैसे पंजा दबाओ ना इसका, तो हल्का सा दबाओ, ये इसमें भी उतनी पावर निकालेगी, और पूरा दबाओगे उसमें भी उतनी निकालेगी। ये नहीं कि आखिरी तक बहुत ज़्यादा पावर में फ़र्क रहेगा, अंतर रहेगा। हल्के से पंजे में भी उतनी पावर रहेगी, पूरा दबाओगे तो भी उतनी रहेगी। अब जैसे बिल्कुल हल्का पंजा मैंने टच कर रखा है और उसमें उड़ती हुई जा रही है। पूरा दबाऊंगा कोई फ़र्क नहीं। रिफाइनमेंट की बात करूँ पुरानी वाली इनोवा के मुकाबले में तो भाई बहुत फ़र्क आ गया था इसमें। सस्पेंशन सेटअप वही बहुत सॉफ्ट है, जिसकी वजह से अपना
झोल तो मारती है गाड़ी। ये देखो, ये झोल मारना पूरा झोल मारती है। हाँ, अच्छा क्रिस्टा या इनोवा को भी लेके आप चलो तो इनके टायर ना थोड़े साइज में छोटे हैं। गाड़ी का जो साइज है उसके हिसाब में साइज में छोटे हैं, जिसकी वजह से टायर नॉइज जो सड़क को आप और ज़्यादा अच्छे से फील कर पाते हो। रोड की जो नॉइज़ है वो और अच्छे से आती है, जो कहीं ना कहीं एक कमी है अपना। जैसे लॉन्ग रूट के लिए इस गाड़ी को सीधा ही लूँ, जैसे लॉन्ग रूट के लिए इस गाड़ी को कितना अच्छा बताया जाता है, उस मुकाबले में ये वाली चीज़ इनको थोड़ी और ढंग से देख लेनी चाहिए थी इन टोयोटा वालों को। खैर इंजन के पंच में कोई कमी नहीं है। और ये तो 2.4 है, 2.8 मैनुअल में कैसी होगी उसका आइडिया आप लोग खुद लगा लो। तो फ़र्क दोनों गाड़ियों का अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। तो यार जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने इस वाली इनोवा का और क्रिस्टा को चला के देखा, और दोनों में मेरे को क्या फ़र्क मिला कि जो क्रिस्टा है ना उसका इंजन इतना प्यारा बाद में ट्यून करा गया है। 148 bhp और 360 Nm का टॉर्क उसमें दे दिया गया, जो कि इसके इंजन में दिखता है। पर दोनों गाड़ियों में एक कमी है। क्या कमी है? चाहे गाड़ियों की मानो चाहे इंजन की मानो, कि जो इनका टॉर्क बोलो या पावर का जो पुश होता है ना गाड़ी में, वो खैर थोड़ा बहुत ही रहता है। शुरू में 2-3-4 हज़ार RPM तक रहता है, 2-3 हज़ार RPM तक रहता है मोस्टली। उसके बाद गाड़ियों के इंजन पावर निकालना बंद कर देते हैं। इनिशियल में तुम्हें जितनी पावर लेनी है लो, उसके बाद हम पावर नहीं देंगे। XCV का उल्टा काम है, इनिशियली आपको पावर नहीं देती, लेकिन हायर RPMs पे आप पंजा दबाओ, वो गाड़ी आपको पीछे धकेल कर और अच्छी खासी भागती आगे निकल जाती है। कंफर्ट में दोनों गाड़ियां महारानियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ड्राइविंग में कहीं ना कहीं क्रिस्टा आज की तारीख में पुरानी वाली इनोवा से एक ऊपर ही रहेगी। खैर क्रिस्टा इतनी ट्राइड एंड टेस्टेड गाड़ी नहीं है ऑडियंस के बीच में जितनी ये गाड़ी है। ये तो है, मना नहीं कर रहा, पर जितनी ये वाली ट्राइड एंड टेस्टेड है, जितने किलोमीटर लोगों ने इस वाली इनोवा को चला रखा है, इस वाली को नहीं चलाया है। रिलायबिलिटी में दोनों गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। सस्पेंशन दोनों गाड़ियों के बराबर से हैं, उनमें भी कोई फ़र्क नहीं है। और खैर यही थी कुछ आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। इंस्टा की आईडी में डाल रहा हूँ, जाके फॉलो करो, वहाँ पे सपोर्ट करो और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।